हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और आज हम थीमेटिक करंट अफेयर्स सीरीज का नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं। इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज न्यूज़ में थे उन्हें डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो वीडियोस भी देख लीजिए। ये पर्सनैलिटीज इन न्यूज़ स्पेशली स्टेट सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स न्यूज़ में थे जो कि किसी पोजीशन को होल्ड करते हैं किसी कंट्री में या किसी और कंट्री में या इंडिया में भी, तो उन्हें हम देखेंगे। और उनके अलावा अगर कोई पर्सन है जिन्हें कोई अवार्ड मिला है, इम्पोर्टेंट अवार्ड नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मैग्डालेना एंडरसन। ये स्वीडन की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। यहाँ पर है ये स्वीडन, यूरोप में। तो स्वीडन की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है मैग्डालेना एंडरसन। नेक्स्ट है कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक हंगरी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। यहाँ पर है हंगरी, यूरोप में। तो हंगरी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है कैटलिन नोवाक। नेक्स्ट है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। वहां पर अभी री इलेक्शन हुए थे, उसमें भी यही जीते हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है फ्लोरेंस पार्ली। फ्लोरेंस पार्ली क्या है? फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर हैं। फ्लोरेंस पार्ली फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ये इंडिया भी विजिट किया था इन्होंने थोड़े टाइम पहले, तो इसलिए भी न्यूज में थी। तो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये फ्रांस की। नेक्स्ट है ओलफ शॉल्स। ओलफ शॉल्स जर्मनी के चांसलर हैं। ओलफ शॉल्स जर्मनी के चांसलर हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शियोमारा कैस्ट्रो। शियोमारा कैस्ट्रो हॉन्डुरस की प्रेसिडेंट हैं, फीमेल प्रेसिडेंट है, हॉन्डुरस की फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट। ये है यहाँ पर हॉन्डुरस, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है हॉन्डुरस। तो उसकी फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट है शियोमारा कैस्ट्रो। नेक्स्ट है सेंड्रा मैसन। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बारबाडोस वर्ल्ड की न्यूएस्ट रिपब्लिक है। क्योंकि यहाँ पर पहले क्वीन एलिजाबेथ का रूल था, अब वो हटा के अब रिपब्लिक बना दिया गया है इसे। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर बनी है वो है सेंड्रा मैसन। तो ये है, यहाँ पर है ये बारबाडोस, एक आइलैंड कंट्री है, कैरिबियन आइलैंड कंट्री है। तो उसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है सेंड्रा मैसन। नेक्स्ट है गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक चिली के प्रेसिडेंट है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट है चिली के। ये यहाँ पर है साउथ अमेरिका में चिली। तो चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नाजला बाउडेन रोमधाने। ये ट्यूनिसिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। ये है ट्यूनिसिया, यहाँ पर अफ्रीकन नेशन है। तो उसकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है नाजला बाउडेन रोमधाने। नेक्स्ट है अबी अहमद। अबी अहमद इथियोपिया के प्राइम प्राइम मिनिस्टर है। ये है इथियोपिया यहाँ पर। तो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद। इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2019 में। इन्होंने जो इथियोपिया और एरिट्रिया है इसकी नेबरिंग कंट्री, तो ये यहाँ पर जो भी वॉर कंडीशंस थी या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसे रिजोल्व कर दिया था इन्होंने। तो इस उसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2019 में। ये इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है सामिया सुलूह हसन। ये तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। तंजानिया यहाँ पर है, ये तंजानिया यहाँ पे। तो तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है सामिया सुलूह हसन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब एशिया में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये यूएई के प्रेसिडेंट है। यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनके पहले खलीफा बिन जायद अल नहयान थे यूएई के प्रेसिडेंट, जो अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे। तो उनके बाद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के प्रेसिडेंट बने हैं। यहाँ पर है ये यूएई, वेस्ट एशिया में। तो वहां के प्रेसिडेंट हैं ये। नेक्स्ट है फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है एंथनी एल्बनीज। ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जो अभी क्वाड समिट भी हुई थी, क्वाड हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है और उससे पहले भी डिस्कस किया है, जो इंटरनेशनल वाले थे। तो जो क्वाड समिट हुई थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं ये, और ये अभी इलेक्ट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन्स इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं।
तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। ये यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल हैं। एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं, पोर्चुगल के हैं ये, और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर इयान फ्राई। तो अभी लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस ने एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन राइट्स को अपॉइंट किया है। तो जो फर्स्ट बने हैं वो है डॉक्टर इयान फ्राई। ये तुवालू आइलैंड के हैं। ये तुवालू आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशन में आइलैंड नेशन है तुवालू। तो वहां के हैं ये डॉक्टर इयान फ्राई। नेक्स्ट है कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ये अमेरिका को से बिलोंग करती हैं। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके डायरेक्टर जनरल हैं ये टोगो से बिलोंग करते हैं और ये पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं टोगो के। टोगो क्या है, ये वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं ये। नेक्स्ट है रॉबर्ट मेट्सोला। रॉबर्ट मेट्सोला को यूरोपियन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये माल्टा की हैं। माल्टा मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड नेशन है, यूरोप को ही बिलोंग करता है ये। तो वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये और यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है पियरे ओलिवर गॉरिंचस। तो ये आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ये। फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ये पियरे ओलिवर गॉरिंचस। ओके, आगे देखते हैं। ये है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को आईएमएफ का फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ का फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इन्हें बनाया गया है। इंडियन अमेरिकन है ये, तो इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट है कृष्णा श्रीनिवासन। कृष्णा श्रीनिवासन को जो आईएमएफ का एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर बनाया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। ओके, नेक्स्ट है उर्जित पटेल। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं पहले। इन्हें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी का वाइस प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरुमूर्ति को यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमिटी जो है उसका चेयरमैन बनाया गया है इन्हें। टीएस तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशंस की जो काउंटर टेररिज्म कमिटी है उसका चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट है अनुपम रे। अनुपम रे क्या है, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये। नेक्स्ट है जयति घोष। जयति घोष को यूनाइटेड नेशंस का जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें इंक्लूड किया गया है ये। इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं ये, तो यूनाइटेड नेशन के एडवाइजरी बोर्ड में इन्हें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है अमनदीप सिंह गिल। अमनदीप सिंह गिल क्या है, ये यूनाइटेड नेशन चीफ के जो एनवॉय हैं ऑन टेक्नोलॉजी उसमें उसे वहां पर अपॉइंट किया गया है इन्हें। एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट है प्राजक्ता कोहली। ये यूट्यूबर हैं इंडिया की। तो ये इंडिया की फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है ये। इंडिया की फर्स्ट यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की यूथ क्लाइमेट चैंपियन इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट है बिमल पटेल। बिमल पटेल को इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए इलेक्ट किया गया है। ये इंटरनेशनल लॉ कमीशन यूनाइटेड नेशंस की ही बॉडी है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उन्होंने ये बॉडी बनाई थी, तो वहां उसके लिए इलेक्ट किया गया है बिमल पटेल को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टी राजा कुमार। टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का प्रेसिडेंट चुना गया है। ये एफएटीएफ राजा कुमार को, ये सिंगापुर के हैं। नेक्स्ट है माया एंजेलो। माया एंजेलो फर्स्ट ब्लैक विमेन बनी है जो कि एक अमेरिकन कॉइन पे अपीयर हुई हैं।
तो ये इस तरह से कॉइन है, इस पर अपीयर होने वाली फर्स्ट ब्लैक विमेन बनी है माया एंजेलो। नेक्स्ट है कै, कैरिन जीन पियरे। ये अमेरिका की व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं। ये फर्स्ट ब्लैक पर्सन भी हैं और फर्स्ट ओपनली एलजीबीटीक्यू पर्सन भी हैं जिन्हें इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, कैरिन जीन पियरे। ओके, नेक्स्ट है रवि चौधरी। रवि चौधरी यूएसए में इन्हें एयरफोर्स असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया गया है। रवि चौधरी को यूएसए में एयरफोर्स असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर आशीष के झा। ये यूएसए की कोविड 19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर आशीष के झा यूएसए के कोविड 19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर इन्हें बनाया गया है। शांति सेठी। शांति सेठी को यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की डिफेंस एडवाइजर बनाया गया है, शांति सेठी। नेक्स्ट है अनीता आनंद। अनीता आनंद को कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं विनय क्वात्रा। विनय क्वात्रा को इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है। इनसे पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे और अब विनय क्वात्रा इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। नेक्स्ट है हर्ष कुमार जैन। हर्ष कुमार जैन इंडिया के एम्बेसडर हैं यूक्रेन में। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की, और ये हर्ष कुमार जैन इंडिया के एम्बेसडर हैं यूक्रेन के। अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस बहुत न्यूज में भी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हर्ष कुमार जैन। ओके, आगे देखते हैं शिंजो आबे। शिंजो आबे जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्हें नेताजी अवार्ड मिला है जो कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। शिंजो आबे जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही रह चुके हैं और इन्हें अभी असैसिनेट भी कर दिया, तो इसलिए भी ये न्यूज में थे। इन्हें नेताजी अवार्ड मिला है जो कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। डेनिस पार्नेल सुलिवन। इन्हें एबल प्राइज मिला है जो कि मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है, डेनिस पार्नेल सुलिवन। ओके, नेक्स्ट है डीबिडो फ्रांसिस कियरे। डीबिडो फ्रांसिस कियरे को प्रिट्जकर प्राइज मिला है। ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है और ये बुर्किना फासो से बिलोंग करते हैं। ये बुर्किना फासो अफ्रीकन कंट्री है, वहां से बिलोंग करते हैं ये, और इन्हें प्रिट्जकर प्राइज मिला है। ओके, नेक्स्ट है एलेक्सी नेवल्नी। एलेक्सी नेवल्नी को यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड है, सखारोव प्राइज है, वो मिला है फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए। ये रशियन है और इन्हें यूरोपियन यूनियन से प्राइज मिला है ये फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए। नेक्स्ट है डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है, उसके द्वारा दिया जाता है ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट है रिजवाना हसन। रिजवाना हसन बांग्लादेश की हैं। इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है एल्बर्ट बोर्ला। एल्बर्ट बोर्ला को जेनेसिस प्राइज मिला है। ये फाइजर कंपनी जो है उसके चेयरमैन हैं एल्बर्ट बोर्ला। नेक्स्ट है सिंथिया रोजनवीक। इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। सिंथिया रोजनवीक को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। आगे देखते हैं हरनाथ संधू। हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स 2021 रह चुकी हैं, हरनाथ संधू। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड है कैरोलिना बिलास्का। ये पोलैंड से हैं। ये पूछा भी गया था, यूपीपीसीएस वाले एग्जाम में इसे पूछा गया था मिस वर्ल्ड किसे बनाया गया है, तो कैरोलिना बिलास्का को बनाया गया है, ये पोलैंड की हैं। नेक्स्ट है फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह इंडियन अमेरिकन हैं। इन्हें ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम के लिए मिला था, ग्रैमी अवार्ड इन्हें। नेक्स्ट है सुष्मिता सेन। इन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग विमेन अवार्ड मिला था, सुष्मिता सेन को। ओके, आगे देखते हैं जानवी डांगेती। जानवी डांगेती फर्स्ट इंडियन है ऐसी जिन्होंने नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट किया है, जानवी डांगेती। नेक्स्ट है हरप्रीत चंडी। इन्हें ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन विमेन है जिन्होंने साउथ पोल को सोलो ट्रैक किया है। साउथ पोल की ट्रैकिंग इन्होंने की है और सोलो की है, और ये इंडियन ओरिजिन की हैं ये। नेक्स्ट है पियाली बसाक। पियाली बसाक फर्स्ट इंडियन विमेन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे विदाउट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन चढ़ी हैं। ये मतलब विदाउट एडिशनल ऑक्सीजन इन्होंने कोई नहीं लिया है और उसके बिना ये माउंट एवरेस्ट तक पहुंची हैं, तो पियाली बसाक पहली ऐसी इंडियन विमेन है ये। नेक्स्ट है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते पहली ऐसी इंडियन विमेन है
जो कि 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर चढ़ी हैं। ओके, आगे देखते हैं। वोंग यापिंग। वोंग यापिंग फर्स्ट चाइनीज विमेन एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने की स्पेस में वॉक किया है। वोंग यापिंग। नेक्स्ट है ज़ारा रदरफोर्ड। ज़ारा रदरफोर्ड बेल्जियम की हैं और ये यंगेस्ट विमेन है टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इन्होंने सोलो फ्लाई किया है, तो ऐसी यंगेस्ट विमेन बन गई है। ये सिर्फ 19 ईयर्स की हैं ये, तो पहली ऐसी विमेन, यंगेस्ट विमेन हैं ये। ओके, नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ऑफ द मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021। तो एलन मस्क को चुना गया है इसके लिए मैगजीन, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021। नेक्स्ट है एंडी जेसी। एंडी जेसी को अमेजोन का नया सीईओ बनाया गया है, एंडी जेसी। ओके, नेक्स्ट है ल्यूक मॉन्टेनियर। ल्यूक मॉन्टेनियर ये अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे, तो और इन्होंने HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसको डिस्कवर किया था ल्यूक मॉन्टेनियर ने। नेक्स्ट है स्टीफन विलहाइट। ये भी अभी ही ऑल्सो पास्ड अवे रिसेंटली, तो ये जीप फॉर्मेट जो होता है उसके क्रिएटर हैं ये स्टीफन विलहाइट। ओके, नेक्स्ट है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को ये फर्स्ट इंडियन विनर हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। जो टॉम्ब ऑफ सैंड है इनकी बुक, उसके लिए इन्हें मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में, गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट है उमर निसार। उमर निसार ये जम्मू कश्मीर के आरजे हैं, रेडियो जॉकी। इन्हें इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड मिला है। किसने दिया है? यूनिसेफ ने ये अवार्ड इन्हें दिया है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है यूनिसेफ, उसने इन्हें ये अवार्ड दिया है, इम्यूनाइजेशन चैंपियंस अवार्ड, उमर निसार को। नेक्स्ट है डेमन गैलगट। डेमन गैलगट को बुकर प्राइज 2021 बुकर प्राइज मिला है फॉर फिक्शन। उनकी नॉवेल है द प्रॉमिस, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। ओके, आगे देखते हैं। रामकृष्ण मुकाविली। रामकृष्ण मुकाविली को ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर फॉर वाटर स्टीवर्डशिप मिला है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है सोहन रॉय। सोहन रॉय को ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें की नाइटहुड ऑफ पार्टे ग्वेल्फा से ऑनर किया गया है। ये होता किस लिए है? ह्यूमैनिटेरियन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स इन बिजनेस एंड मूवीज के लिए इससे ऑनर किया गया है। नेक्स्ट है विद्युत मोहन। विद्युत मोहन को अर्थ शॉट प्राइज मिला है। अर्थ शॉट प्राइज मिला है फॉर 2021 फॉर इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे कि एग्री वेस्ट को बायो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसको बायो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है, उसके लिए इन्हें अर्थ शॉट प्राइज मिला है 2021 में। नेक्स्ट है दीपक धर। दीपक धर ऐसे फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्हें की बोल्ट्जमैन मेडल मिला है। ये स्टेटिस्टिकल फिजिक्स की फील्ड में दिया जाता है ये मेडल, तो ये दीपक धर फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है, जो कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये DRDO के चेयरपर्सन भी हैं, जी सतीश रेड्डी। इन्हें आर्यभट्ट अवार्ड मिला है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस मिला है, नीना गुप्ता। ओके, आगे देखते हैं। मार्टिन स्कॉर्सेसे एंड इस्टवन ज़ाबो। इन्हें फर्स्ट एवर सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो कि 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है, सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल मिला है 2022 में। ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने दिया है इन्हें। ये आर्किटेक्ट की फील्ड में हाईएस्ट ऑनर होता है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, एक बांग्लादेश का हॉस्पिटल है फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, उसको भी मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव बिल्डिंग का अवार्ड मिला था, वो भी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने ही दिया था। और ये अवार्ड भी बालकृष्ण दोषी को इसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। आगे देखते हैं राजीव निगम। राजीव निगम फर्स्ट साइंटिस्ट हैं इंडिया से जिन्हें की जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। ओके, आगे देखते हैं अजय पिरामल। अजय पिरामल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्हें की सीबीई कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मिला है बाय हर मैजेस्टी द क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया है इन्हें ये। तो अजय पिरामल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्हें ये मिला है। नेक्स्ट है देवा सहयम पिल्लई। देवा सहयम पिल्लई क्या है? ये एक
पहले ऐसे इंडियन लेमैन हैं जिन्हें कि पोप फ्रांसिस के द्वारा एक सेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो फर्स्ट इंडियन लेमैन है ऐसे जिन्हें कि सेंट डिक्लेयर किया गया है बाय पोप फ्रांसिस, देवसहयम पिल्लई। नेक्स्ट है डेनिश सिद्दीकी। डेनिश सिद्दीकी फोटो जर्नलिस्ट है, इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला है, पोस्थमसली मिला है, इन्हें भी असैसिनेट कर दिया गया था। तो पोस्थमसली इन्हें ये मिला है कोविड टूल के लिए की इमेजेस के लिए इन्हें ये प्राइज मिला है। नेक्स्ट है जो डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा, इन्हें विटली गोल्ड अवार्ड मिला है। ये अवार्ड विटली फंड फॉर नेचर देता है जो कि एक यूके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी है। तो स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा को ये अवार्ड मिला है। ओके, आगे देखते हैं। नीलामणि फूकन। नीलामणि फूकन को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है जो कि इंडिया का लिटरेरी की फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड है। ज्ञानपीठ अवार्ड नीलामणि फूकन को मिला है। नेक्स्ट है डॉक्टर भूषण कुमार को इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी मिला है। आगे देखते हैं। अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस दिया गया था 2021 में। ओके, नेक्स्ट है अशोक दयालचंद। अशोक दयालचंद को चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है जो कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड अवार्ड अशोक दयालचंद को दिया गया है। नेक्स्ट है ये दो टीनेज ब्रदर्स हैं, विहान अग्रवाल एंड नव अग्रवाल, इन्हें किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज मिला है। किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज किसे? विहान अग्रवाल एंड नव अग्रवाल को ये मिला है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है जिसे नगदेक बेल्जी खुरलो बोला जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही दिया गया था। नेक्स्ट है राघव चड्ढा, ये राज्यसभा के मेंबर हैं, इन्हें यंग ग्लोबल लीडर फॉर 2022 अवार्ड से ऑनर किया गया है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। ये कुछ इंडिया में इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो जिन्होंने होल्ड की हुई हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। ये है जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे ये इंडियन आर्मी के चीफ है। जनरल मनोज पांडे इंडियन आर्मी के चीफ हैं ये। नेक्स्ट है विजय सांपला, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरपर्सन हैं। विजय सांपला एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरपर्सन है ये। नेक्स्ट है सुमन बेरी, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वाइस चेयरमैन जो है वो है सुमन बेरी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। नेक्स्ट है राजीव कुमार। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 25 नंबर के हैं ये। इनसे पहले सुशील चंद्रा थे 24 नंबर पे, और अभी हैं राजीव कुमार। ओके, आगे देखते हैं। मेधावी माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ये सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी फर्स्ट विमेन चीफ बनी है ये माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है कैम्बेल विल्सन। कैम्बेल विल्सन को एयर इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, कैम्बेल विल्सन। ओके, आगे देखते हैं। रतन पी वटल, तो ये सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखती है। ये जो दिल्ली में पार्लियामेंट बिल्डिंग को नया बनाया जा रहा है उसके लिए है ये कमेटी, तो उसकी चेयरपर्सन है रतन पी वटल। ओके, आगे देखते हैं। एक कमेटी है 6th जनरेशन 6G के लिए जो कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन द नेक्स्ट फ्रंटियर, द 6th जनरेशन नाम से है कमेटी। उसके चेयरपर्सन है के राजा रमन। ये इंडिया के टेलीकॉम सेक्रेटरी भी हैं के राजा रमन। इन्हें उस कमेटी के 6G 6th जनरेशन के लिए जो कमेटी बनी है उसके चेयरपर्सन है ये। ओके, अब ये नोबेल प्राइजेस हैं तो ये देख लेते हैं। तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है स्यूकोरो मनाबे एंड क्लॉस हेसलमैन एंड जियोर्जियो पेरिसी को। तो स्यूकोरो मनाबे एंड क्लॉस हेसलमैन को मिला है अर्थ क्लाइमेट एंड वेरिएबिलिटी एंड ग्लोबल वार्मिंग को प्रिडिक्ट करने के लिए इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। जियोर्जियो पेरिसी को मिला है जो भी फिजिकल सिस्टम्स होते हैं उनमें डिसऑर्डर्स और फ्लक्चुएशंस को डिस्कवर करने के लिए जियोर्जियो पेरिसी को नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस को डेवलप करने के लिए इन्हें मिला है।
नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, तो ये मिला है डेविड जूलियस और एंड आर्डम पेटापोशियन को। ये मिला है टेम्परेचर एंड टच के जो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, उन्हें डिस्कवर करने के लिए। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर के लिए अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला है। इन्होंने एक कॉलोनियलिज्म की कंडीशन को डिस्क्राइब किया था, तो उसके लिए इन्हें ये प्राइज मिला है। नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज मिला है मारिया रेसा एंड डिमित्री मुरातोव को। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेफगार्ड करने के लिए इन्हें ये प्राइज मिला है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी, तो ये मिला है डेविड कार्ट एंड जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड गीडो डब्ल्यू एम्बेंस को। तो डेविड कार्ट को मिला है लेबर इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए, एंड जोशुआ एंड एम्बेंस को मिला है कॉजल रिलेशनशिप के एनालिसिस के लिए। तो ये नोबेल प्राइजेस हैं जो भी मिले हैं, और ये पर्सनैलिटीज इन न्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज न्यूज में थे उनके बारे में है। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, और प्लीज लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसे देख सकें। और ये पीडीएफ सिविल आश्रम के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज देखते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।